नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी अप्रैल में होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें महर्षि भगवती जो उनके द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित, तो इससे जो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उनको करेंगे, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो जल्दी से क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन सब्सक्राइब इन्हें आप कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महर्षि भगवती से। महर्षि भगवती जैन की प्रमुख नाट्यकृति कौन सी है? इसमें उत्तरामचरितम है, वेणी संहारम है, मोदराक्षसम है, या फिर विक्रम उर्वशी है। तो महर्षि भगवती की जो नाट्यकृति है यहाँ पर ये कौन सी है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सी है? उत्तरामचरितम है। और महर्षि जो भगवती है इनके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनके बारे में भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा जो रचित ये नाटक हैं तो इनके बारे में भी आता है। तो पहले हम इनके थोड़ा सा जो जीवन परिचय है उसके बारे में देख लेते हैं। तो महर्षि भगवती की बात करें तो महर्षि भगवती जो है संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ जो नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समान माने जाते हैं। भगवती ने अपने संबंध में महावीर चरितम की प्रस्तावना में लिखा है कि ये विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी थे। तो इनका ये जो स्थान जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये विदर्भ देश के पदमपुर जो नामक स्थान है वहाँ के निवासी थे। श्री भट्ट गोपाल के पोते थे। तो पोता मतलब इनके पिता के पिता, तो इनके पोते थे। इनका पिता जो है, इनका पिता का नाम था नीलकंठ और माता का नाम क्या था? जतुकर्णी। तो ये इतनी तो आपने जरूर बात याद रखनी है। विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ, पिता के पिता मतलब इनके जो बाबा हैं उनका नाम भट्टगोपाल था, माता का नाम था जतुकर्णी। और इन्होंने अपना उल्लेख भट्ट श्रीकंठ पद लांछनी भवभूति नाम से किया है। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। ये भी बहुत बार देखने को मिल जाता है। मालती माधव की पुरातन प्रति में प्राप्त भट्ट श्री कुमारिल शिष्येण विरचितम इदम प्रकरणम तथा भट्ट श्री कुमारिल प्रसाद प्राप्त वैभवस्य उम्बेकाचार्य एवं कृति, इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि श्रीकंठ के गुरु कुमारिल थे, जिनका ज्ञाननिधि भी नाम था, और भवभूति ही मीमांसक उम्बेकाचार्य थे, जिनका उल्लेख दर्शन ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। और इन्होंने कुमारिल के श्लोक वार्तिक की टीका भी की थी। कुमारिल के श्लोक वार्तिक की टीका भी की थी। संस्कृत साहित्य में मान दार्शनिक और नाटककार होने के नाते ये अद्वितीय हैं। इनको करुण रस का कवि भी कहा जाता है। करुण रस के कवि भी इनको कहा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में लाइन पूछी जाती है। पांडित्य और विद्वता का ये अनुपम योग संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है। शंकर दिग्विजय से ज्ञात होता है कि उम्बेक मंडन सुरेश्वर एक ही व्यक्ति के नाम थे। भवभूति का एक ही नाम उम्बेक प्राप्त होता है, इसलिए नाटककार भवभूति मीमांसक उम्बेक और अद्वैत मत में दीक्षित सुरेश्वर आचार्य एक ही हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। राजतरंगिणी के उल्लेखन के समय इस प्रकार से निश्चित होता है कि ये कन्याकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे। यह लाइन भी एग्जाम में पूछी जाती है कि मतलब जो है ये महर्षि भगवती किस राजा के वहाँ पर जो मतलब सभा पंडित थे। तो ये कन्याकुब्ज के थे नरेश यशोवर्मा के सभा पंडित, और जिन्हें ललित आदित्य ने पराजित किया था। गौड़वाह के निर्माता वाकपतिराज भी उसी दरबार में थे। ये लाइन भी कई बार आ जाती है, तो क्योंकि जीके का क्वेश्चन है। तो गौड़वाह के निर्माता कौन है? तो ये वाकपतिराज। इसलिए इनका समय 8वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है ये सिद्ध होता है। तो इनके इतनी बात आप
ये इसमें याद रखिएगा। और इसके साथ ही श्री कंठ की इनको उपाधि मिली हुई थी, श्री कंठ की, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो महर्षि जो भभूतिन के द्वारा रचित है उत्तरामचरितम, समय आप मान सकते हैं इनका 700 ईस्वी के आसपास का। और जन्म स्थान की बात करें तो दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक नगर है। पितामह हमने पढ़ा भट्ट गोपाल, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी, श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। 3 इनकी नाट्य कृतियाँ हैं। अब 3 नाट्य कृतियाँ यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो जिसमें महावीर चरितम, उत्तरामचरितम और मालती माधवम। कौन रस का कवि इनको माना गया है। और रीति तो इसमें नहीं आई है, रीति भी हम आपको बता देते हैं। तो वैदर्भी जो है इसमें रीति है। कौन सी? वैदर्भी रीति है। वैदर्भी वैसे तो मुख्य रूप से अगर देखें तो वैदर्भी रीति मानी गई है। और अगर गौड़ी हो तो गौड़ी भी आप कर सकते हैं, वैदर्भी और गौड़ी रीति। और करुण प्रसंग में प्रसाद और माधुर्य, वीर रस में ओज गुण का निवेश हुआ है। 38 अलंकारों का इसमें जहाँ प्रयोग हुआ था इनके उत्तरामचरित में। और ये जो उत्तरामचरितम जो है 7 अंकों में है और 256 इसमें श्लोक है। और 19 जो छंद है उनका इसमें प्रयोग किया गया था। तो 3 नाटक हैं इनके, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, मालती माधवम। महावीर चरितम इनके बारे में है, जिसमें राम विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा निबद्ध की गई है। कवि ने कथा में कई काल्पनिक परिवर्तन किए हैं, जिससे चिरपरिचित राम कथा में रोचकता आई है और वीरस प्रधानी है। तो उत्तरामचरित और जो ये महावीर चरित जो इन दोनों में जो है 7-7 अंक हैं। तो इसमें 7 अंक हैं दोनों में, इसमें भी 7 है, इसमें भी है। और जो मालती माधव है इसमें 10 है। तो मालती माधव जो इसमें 10 अंक है। उत्तरामचरितम, उत्तर मतलब बाद, बाद को क्या देते हैं, जैसे 2 पक्ष है, एक पहला एक बाद का, ये पूर्व है ये उत्तर है, तो बाद की कथा है इसमें उत्तरामचरित में। तो संस्कृत साहित्य में कौनस की मार्मिक अभिव्यंजना में यह नाटक सर्वोत्कृष्ट है। इसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन को जो अभिषेक के बाद आरंभ होता है चित्रित किया गया है, जिसमें सीता निर्वासन की कथा मुख्य है। इसलिए यह है कि रामायण जहाँ इस कथा का पर्यवसान सीता का अंतर्धान शोकपूर्ण है, वह इस नाटक की समाप्ति राम सीता के सुखद मिलन से की गई है। और जो मालती माधव है ये 10 अंकों का क्या है प्रकरण है, जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। यह अवस्था के उन्माद प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है। इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति का विशेष वर्णन चित्र हमें प्राप्त होता है। तो इतनी बात आप जो याद रखिएगा, बाकी और जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम क्वेश्चन के साथ में ही जो देखते रहेंगे। तो अब यहाँ पर इन्हीं के क्वेश्चन है, जैसे महर्षि भभूति है, कहाँ के निवासी थे? दक्षिण भारत के, पदमपुर के, केरल, मद्रास या किसी के भी नहीं। तो कहाँ के थे? और जो ऑप्शन ए में दिया गया है तारजो पदमपुर जो स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है भभूति जो थे इनके पूर्वज काश्यप गोत्रीय थे, कौशिक थे, वशिष्ठ थे या फिर मनु वंशीय थे। तो कौन थे यहाँ पर भभूति के पूर्वज? और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला हमारा। तो कौन थे? ये काश्यप गोत्रीय थे। भभूति के जो पूर्वज अध्येता थे ये तैत्तिरीय शाखा के थे, कठ थे, कपिस्थल थे या मैत्रेयणी शाखा के थे। तो भभूति के जो पूर्वज है ये अध्येता थे। और जो ऑप्शन ए में आए हैं तो तैत्तिरीय जो शाखा है तो उसके माने गए हैं। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ये तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयणी, क्योंकि 4 वेद हैं आपके, और किस वेद में कौन सी शाखा आती है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो तैत्तिरीय शाखा है तो जो 4 वेद हैं ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो यजुर्वेद जो है इसमें आ जाती है इस शाखा में। तो इसमें जो क्योंकि जो यजुर्वेद है इसके भी 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें मादधिन या वाजसनेयी शाखा, कण्व शाखा यहाँ आ जाती हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, कठ और कपिस्थल। तो ये आपके शुक्ल जो हो यजुर्वेद है। तो जिसमें तैत्तिरीय शाखा
मैत्रायणी शाखा, और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। मतलब ये जितनी भी है ये सारी की सारी जो आपकी यजुर्वेद से हैं, यजुर्वेद की हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है तो इसकी है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं थी पहले, तो इस समय तो कुछ ही शाखाएं उपलब्ध होती है, 5, जिसमें साकल, बाष्कल, आश्वलायन शाखाएं, मंडूकायनी शाखा ये वाली ऋग्वेद में है। सामवेद की बात करें तो कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनीय ये 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें भी पहले 9 शाखाएं थी। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। तो पहले इसमें 9 शाखाएं थी, लेकिन इसमें भी अभी 2 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं, पिपलाद एवं शौनक शाखा। तो ये 2 ही इस समय उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, महर्षि जो विभूति हैं इनके पितामह का नाम था। तो पितामह जो इनका क्या नाम था, महाकवि भट्टगोपाल परमहंस या नीलकंठ। तो पितामह अब कौन थे इनके पितामह, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो यही थे इनके पितामह भट्टगोपाल। क्योंकि पिता कौन थे इनके, नीलकंठ थे, तो पिता के पिता पितामह भट्टगोपाल। नेक्स्ट आ जाता है विभूति के पिता का नाम। अब इनके पिता का नाम आ गया है यहाँ पर, तो क्या था इनके पिता का नाम, और नीलकंठ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है विभूति जो थे इनकी माता का नाम क्या था, जतुकर्णी, वैशाखी, रजनिका, सुशीला। तो विभूति की माता का नाम क्या था, और इनकी माता जो इनका नाम था जतुकर्णी। विभूति का जो स्थिति काल माना गया है 700 ईस्वी, 725, 750 या 800 ईस्वी के आसपास का। तो स्थिति काल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला हमारा, तो 700 ईस्वी के आसपास का जो है इनका समय माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विभूति की जो नाट्यकृतियाँ हैं, 2, 3, 4, 5 कितनी है विभूति की नाट्यकृतियाँ। नाट्यकृत्य की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो जैसे कि हमने ऊपर बात ही की थी, तो 3 नाट्यकृतियाँ इनकी आ जाती है, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, और ये जो मालती माधव वाला था, तो ये 3 आ जाती है इनकी। नेक्स्ट आ जाता है महावीर चरितम। अब यह एक कृति है यहाँ पर, कालिदास, माघ, विभूति, आभास, तो किनकी है, और महर्षि जो विभूति है। नेक्स्ट आ जाता है विभूति की नाट्यकृति कौन कौन सी है इसमें, तो महावीर चरितम भी है इन्हीं की, यही हो जाएगा इसमें, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम महर्षि कालिदास के, संहार ये भट्टनारायण की है, तो ये अलग है। महावीर चरितम में वर्णन है राम के चरित्र का मध्य भाग, प्रथम भाग, उत्तर भाग, या कोई भी नहीं। तो महावीर चरितम जो इसमें वर्णन हुआ है, अब किन का वर्णन हुआ था इसमें, राम के चरित्र का प्रथम भाग, और जो उत्तराम चरित्र इसमें उत्तर का है, उसमें उत्तर का है, लेकिन ये महावीर चरित्र में प्रथम भाग का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है विभूति की कृति महावीर चरितम का दूसरा नाम क्या है, उत्तराम चरितम, शिव चरितम, वीर चरितम, रामचरितमानस। तो महावीर चरितम का दूसरा नाम, महावीर चरितम हमने पढ़ा, उसमें क्या था, प्रथम भाग, और तो वीर चरितम ये यहाँ पर इसमें जो द्वितीय भाग है इसका माना गया है, महावीर चरितम। नेक्स्ट आ जाता है मालती माधव, जिसमें रस आया है, तो कौन सा रस में रस है इसमें, श्रृंगार है, करुण, वीर या भयानक। तो रस की बात करें तो ऑप्शन जो है रहेगा ये वाला, तो श्रृंगार रस जो है इसमें रहेगा। मालती माधव इनकी प्रेम कथा है इसमें, तो जहाँ पर प्रेम क्रीड़ा का वर्णन होगा तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। मालती माधव जो इसमें अंकों की संख्या 10, 5, 8, 7 कितनी है, अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें कितनी है, 10 है। नेक्स्ट आ जाता है मालती माधवम के जो नायक हैं, भारवी, माधव, नंदन, मकरंद, कौन थे, मालती माधव के नायक। अब नायक जो है इनमें कौन थे, माधव जैन के पिता का नाम क्या था, भूरिव शिवराज देवराज चंदन। तो माधव के पिता का नाम, तो ये थे देवराज। अगला क्वेश्चन है देवराज का विदर्भ देश का था, देवराज विदर्भ का था राजा, सेवक, मंत्री या सेनापति। तो कौन थे, और थे मंत्री। नेक्स्ट आ जाते हैं मालती माधव विभूति के जो नाटक हैं, ये प्रथम, मध्यम, अंतिम या कोई सा भी नहीं है। मालती माधव विभूति का कौन सा नाटक है, कौन से नंबर का है ये,
तो इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला यहाँ पर। तो प्रथम है। तो इसमें देखें तो मालती माधव जो ये बीच वाला रहेगा, क्योंकि महावीर चरित तो पहले वाला है, मध्यम भाग यही हो जाएगा और फिर ये उत्तरामचरित बाद को हो जाएगा। तो ये बीच वाला है, मतलब मध्य है ये। मालती माधव जो इसमें भाव है नायक नायिका विदूषक या सेवक का। तो किसका भाव है इसमें, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो विदूषक जैन का अभाव है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कपालिक प्रकरण का संबंध है यहाँ पर। तो कपालिक प्रकरण का संबंध किससे है, मालती माधव से है, उत्तरामचरित से है, महावीर चरित से है या फिर रामचरित मानस से है। तो कपालिक प्रकरण का संबंध है तो किससे माना गया है, मालती माधव से, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। मालती माधव में रीति का आश्रय लिया गया है, वैदर्भी गौड़ी पंचाली या पंचाली वैदर्भी रीति का। तो मालती माधव में रीति का आश्रय लिया गया है, तो किस रीति का प्रयोग हुआ है इसमें, तो गौड़ी रीति यही हो जाएगा यहाँ पर इसमें, ऑप्शन बी वाला। महावीर चरितम अंकों का नाटक है। अब महावीर चरित में कितने अंक हैं, इसमें अंकों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 7 अंक है इसमें, उत्तरामचरित महावीर चरित दोनों में 7-7 हैं। महावीर चरितम का जो मुख्य रस है वीर श्रृंगार करुण या हास्य, किस रस का प्रयोग इसमें हुआ है, तो वीर रस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है महावीर चरित में किस गुण की प्रधानता है, तो ओज प्रसाद माधुर्य दोनों। तो किस गुण की प्रधानता है इसमें, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, अर्थात जो ओज गुण है इसकी प्रधानता जो इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है महावीर चरितम में किस रीति का प्रयोग हुआ है, गौड़ी पंचाली वैदर्भी या मिश्रित रीति का प्रयोग हुआ है इसमें, तो कौन सा है, गौड़ी रीति। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम में रामायण की किस कांड की कथा वर्णित हुई है, सुंदर, अयोध्या, बाल या उत्तरकांड की। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसका, उत्तर मतलब बाद की, तो बाद की घटना इसमें, तो उत्तरकांड की मतलब युद्ध के बाद के घटनाओं का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम में अंकों की संख्या है 7, 8, 6 या 10। तो कितनी है यहाँ पर, 7 है, कौन रस है इसमें, 7 अंक है, 256 इसमें श्लोक। छायांक प्रभुति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक है, महावीर चरित का, मालती माधव, उत्तरामचरित या किसी का भी नहीं। तो ये 7 अंक है इसमें और इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो छायांक चाहे तृतीयांक है इसमें उत्तरामचरितम में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सीन के 7 अंकों के नाम है, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में कई बार जब ज़्यादा ही मुश्किल बनाना हो तो श्लोक भी पूछ ले जाते हैं। तो जैसे प्रथम अंक जो इसका नाम चित्तर दर्शन या चित्रविधि दर्शन ये है और 51 श्लोक है इसमें। द्वितीय अंक जो इसका नाम है पंचवटी प्रवेश, 30 अंक है, 30 श्लोक है इसमें। तृतीय जो अंक है इसका नाम छायांक है, 48 है इसमें और बड़ा भी है, ये बड़ा अंक भी है तृतीय वाला। कौशल्य जनक योग ये हो जाएगा चौथा, जिसमें 29 आ जाते हैं। 5वां जो है कुमार विक्रम रहेगा, 35 श्लोक है इसमें। छठा जो अंक है यहाँ पर कुमार प्रत्यय विज्ञान है, 42 है इसमें। और सम्मेलन गर्भांक कह देते हैं इसको, तो ये लास्ट का है, 21 है। नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहले में आप चित्तर देखोगे, पंचवटी में प्रवेश करोगे, फिर छायांक और इसमें तीनों में कहा है कौशल्या, औ से याद रख सकते हैं आप, औ स्वर में पहले आ जाता है। फिर उ, कुमार, विक्रम, कुमार प्रत्यय विज्ञान और लास्ट वाला सम्मेलन, मतलब बाद में मिलन हो जाता है। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ये 48 है इसमें, तीसरे में छायांक, सॉरी ये पहले वाला जो है इसमें 51 है चित्तर दर्शन में, इसमें ये पहले वाला सबसे बड़ा है और फिर ये दूसरे नंबर पे है 48। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कुमार प्रतिज्ञान, इसमें 42 श्लोक हैं। 42 के बाद फिर ये दूसरा है पंचवटी प्रवेश, इसमें 30 हैं और फिर ये चौथे वाले में 29 हो जाएंगे, 21 हैं। तो बस इतना आप याद रखिएगा। इनके नाम ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, श्लोक तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वही आ चुका है यहाँ पर, चित्रविधि दर्शन, जैसे कि हमने अभी पढ़ाई था ये चित्रविधि दर्शन। तो इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन से अंक का नाम है,
तो प्रथम अंक का नाम ही है चित्रवीथी दर्शन या चित्र दर्शन, चित्रवीथी दर्शन। प्रधान रस कौन सा है उत्तरामचरित में? तो उत्तरामचरितम जो है इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। तृतीय जो अंक है इसमें एक और रस करुण निमित्त वेदात, ये वाली पंक्ति जाती, तृतीय जो अंक है इसमें आती है छायांक में। उत्तरामचरितम में स्त्री पात्र नहीं है, वासंती, मुरला, तमसा, मदनिका। अब नहीं है कौन से वाली? ये वाली, अर्थात जो मदनिका है। नेक्स्ट आ जाता है कौशल्याजनक संवाद। उत्तरामचरितम के किस अंक से है? पंचम, चतुर्थ, द्वितीय या तृतीय अंक से। कौशल्याजनक संवाद उत्तरामचरितम के किस अंक से है? तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा, अर्थात जो इसमें चतुर्थ अंक है, इसी का नाम था कौशल्याजनक योग। नेक्स्ट है चंद्र केतु लव का दिव्य अस्त्रों के युद्ध का वर्णन किस अंक में हुआ है? चंद्र केतु लव का दिव्य अस्त्रों के युद्ध का वर्णन षष्ठ में है, सप्तम में है, पंचम में है या चतुर्थ अंक में है? चंद्र केतु लव का दिव्य अस्त्रों के युद्ध का वर्णन तो किस में हुआ है? ये चतुर्थ अंक में। उत्तरामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन हुआ है? महाभारत कालीन, रामायण कालीन, कालिदास कालीन या पुराण कालीन? तो उत्तरामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन हुआ है? तो इसमें जो है रामायण कालीन रहेगा, क्योंकि रामायण की कथा थी इसमें। उत्तरामचरितम किस विधा की कृति है? महाकाव्य है, गद्य काव्य है, रूपक है या फिर चंपू काव्य है? तो उत्तरामचरितम किस विधा की कृति है? तो इसको क्या माना गया है? जो है रूपक है, क्योंकि नाटक थे। रूपक जो नाटक का दूसरा प्रकार होता है। भभूति ने प्रकृति वर्णनों में रीति का आश्रय लिया था, गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी या गौड़ी वैदर्भी का? तो प्रकृति वर्णन में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो गौड़ी रीति का। भाषा के क्षेत्र में अपने आप को अवश्य वाक्य कौन कहता है? भभूति, कालिदास, माघ या मिर्ची दंडी? तो वश्य वाक्य यहाँ पर कहते हैं, कौन कहते हैं? भभूति। भभूति के नाटकों में कौन सी वृत्ति मुख्य है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या लक्षणा व्यंजना दोनों? तो कौन सी वृत्ति यहाँ पर मुख्य रूप में मानी गई है? अर्थात अभिधा वृत्ति। उत्तरामचरित में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्ष, उपमा, रूपक या फिर काव्य लिंग का? तो इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला हमारा, अर्थात जो उपमा है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक को कहा गया है छायांक, दूतकर, चित्रवीथी या संधि विग्रह? तो तृतीय अंक का नाम हमने अभी पढ़ा ही था, तो छायांक जो इसमें तृतीय अंक है और ये पहले वाला है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम का महत्वपूर्ण अंक यहाँ पर कौन सा माना गया है? पंचम, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम अंक? तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, तो जो तृतीय अंक है वो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम का जो कथानक ये लिया गया है रामायण, गीता, महाभारत, कादम्बरी से। तो उत्तर राम का कहाँ से संबंध है? राम का रामायण से संबंध है, तो रामायण से ही रहेगा। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रमुख पात्र शंभुक, लव, चंद्रकेतु या राम है? तो यहाँ पर इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो ये राम। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में सीता को चित्रित किया गया था मृत, अदृश्य, वृक्ष या साक्षात के रूप में। तो छायांक यहाँ पर जो सीता जो वो दिखाई नहीं देती है, उनको आशीर्वाद मिला हुआ था, तो यहाँ पर सीता को जो इसमें चित्रित किया गया है अर्थात अदृश्य रूप में। नेक्स्ट आ जाता है भभूति को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता था, क्योंकि ये विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। 3 नाट्य कृतियों की रचना की थी, करुण रस के आचार्य थे या पदों के ज्ञाता थे? पद वाक्य प्रमाणज्ञ क्यों कहा गया था? और जो ऑप्शन ए में दिया गया था, क्योंकि इन्हें विविध शास्त्रों की जानकारी थी, विशेषज्ञ थे। उत्तरामचरितम नाटक के कारण ही भभूति की कृति दिग दिगंत में व्याप्त है, क्योंकि इसमें करुण रस का प्रौढ़ वर्णन है, अलंकारों की भरमार है, पात्रों का विशेष उल्लेख हुआ है या फिर कोई भी नहीं? तो नाटक के कारण ही भभूति को कृति दिग दिगंत में व्याप्त है। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया था, इसमें करुण रस का प्रगाढ़ वर्णन होने के कारण करुण रस का कवि इनको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है भभूति के पात्रों में नहीं है गंभीरता, उच्छृंखलता, आत्मसमी या कोई भी नहीं? तो भभूति के पात्रों में नहीं है, क्या नहीं है? और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है अर्थात उच्छृंखलता। भभूति के नाटकों में अभाव है कथा वस्तु का, विदूषक, नेता या कंचुकी का? तो भभूति के नाटकों में किसका अभाव है? तो इसमें जो है विदूषक का अभाव है। नेक्स्ट आ जाता है राम का प्रजा अनुरंजन
माना गया है, एक वर्त, एक परंपरा, एक प्रतिष्ठित, या कोई सा भी नहीं। तो राम का प्रजा अनुरंजन है। अब क्या है? एक वर्त वाला। राम के रूप सौंदर्य में सम्मिलित नहीं है, मनोहारी, सुगठित, सुदृढ़ या नाटापन। तो राम के रूप सौंदर्य में एक सम्मिलित नहीं है, वो क्या है? अर्थात नाटापन। स्नेह दयाम च सौख्यम च यदि जानकी मापी, इस प्रकार का एक ये श्लोक था, उसके अंदर से आ जाती है लाइन। तो ये कथन है यहाँ पर सीता, राम, जनक या लव। तो स्नेह दयाम च सौख्यम च, तो क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य के कारण जो सीता जो थी उनको भी छोड़ दिया था, तो वही बात बतलाई गई थी इसमें। अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात जो राम है। तो कथन किन का था? ये राम का था। तो कंप्लीट श्लोक की बात करें तो कैसे था इसमें कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मापी, आराधनाएं लोकस्य मुंचतो नास्मि में पीड़ा, कि इस लोक के कल्याण के लिए अगर मुझे सीता को भी छोड़ना पड़े तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार के कुछ ये यहाँ पर श्लोक आया था इसमें। नेक्स्ट है, किसे त्यागते हुए राम को व्यथा नहीं हुई थी? शासन को, सीता को, परिवार को, या किसी को भी नहीं। तो जैसे कि ऊपर श्लोक था इसमें हमने बताया आपको, तो ये ऑप्शन सी वाला है, अर्थात सीता को छोड़ते हुए। नेक्स्ट है, पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता कुटिल, सरल, कुछ भी सहन न करने वाली कोई भी नहीं थी। तो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, तो ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा, मतलब सरल। भगवती की न्यूनताओं में सम्मिलित है कौन? का वर्णन, प्रकृति तत्वों को मानव रूप में प्रस्तुत करना, राम का बार बार रोना, मूर्छित होना, कोई भी नहीं। तो न्यूनताओं में सम्मिलित है कौन सा? ये वाला, कि राम का बार बार रोना और मूर्छित होना। नेक्स्ट है, तृतीय अंक का आरंभ होता है चित्रवीति दर्शन से, तपोवन के शुभागमन से, तमसा और मुरला के संवाद से, लव और चंद्रकेतु के युद्ध से। तो तृतीय जो अंक है इसका आरंभ हो माना गया है। आरंभ की बात करें तो जो तमसा और मुरला है इनके संवाद से। अगला क्वेश्चन है, पुट पाक प्रति आकाश है रामस्य कुंडस्य है, ये भी एक श्लोक है इसमें। तो उसके अंदर से लाइन ये ली गई है। सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, रामायण, या किसी से भी नहीं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा, अर्थात जो उत्तरामचरितम जो है उसमें से ये ली गई है। और श्लोक कैसे था इसमें? अनिर्भिन्नो गंभीरवाद अंतर्गूढ़ घन व्यथ है, पुटपाक प्रत्याकाश रमस्य कोण रस है। तो गंभीरता के कारण व्यक्त अंदर छिपी हुई वेदना से युक्त राम का कौन रस पुटपाक के समान है। पुटपाक जो है एक ये औषधि पकाने का विशेष ढंग जो है पत्थर उससे लिया गया है, जिसमें जो औषधि जो है वो अंदर अंदर पकती रहती है, दिखाई नहीं देती। जैसे कुकर है, कुकर के अंदर जब सब्जी बनाते हैं तो वो अंदर ही अंदर पकती रहती है। तो इसी प्रकार से उनके अंदर जो है ये अग्नि हो रही थी, मतलब क्रोध उनके अंदर हो रहा था, जिसे व्यक्त नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, जानस्य यथा वधु प्रत्यागत प्रवृत्ति ही कथन है, तमसा गौतमी सीता या मुरला का। तो जानासी यथा वधु प्रत्यागत प्रवृत्ति, अब इसका जो संबंध देखें तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो मुरला जो है उनका यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है, तद भगवती गोदावरी तत्तर्तव्या सावधानतया भवितव्य। तो इसमें कथन किनका है? सीता, तमसा, राम या फिर मुरला का। तो किनका था ये? अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भी जो मुरला जो उनका माना गया है। नेक्स्ट है, प्रत्याकाश है में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब कौन सा है इसमें? घ अनियत न्याय या ल्यूट। तो घ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विसर्ग है, मतलब इसमें घ को अ से बचता है। तो घ प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, क्योंकि इसमें या है, या की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसका भी या से बचता है, इसका भी। इसमें यू को आन हो जाता है, या को होता है, वो भी उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, तृतीय अंक के दृश्य का स्थान है अयोध्या, वाल्मीकि आश्रम, पंचवटी, कोई भी नहीं। तो तृतीय अंक के दृश्यों का स्थान है, कौन सा स्थान है? तो ये माना गया है पंचवटी को, क्योंकि छायांक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, पुटपाक को कहते हैं पवित्र पाक, पत्ते से बना पदार्थ, मिट्टी से लपेटे हुए पत्तों के बीच में औषधि को रखकर उसे अग्नि में पकाने की विधि, कोई भी नहीं। तो पुटपाक का मतलब जो है यहाँ पर विशेष प्रकार की औषधि पकाने का एक ढंग होता है। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, मोहे मोहे जीवम अंश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा हो सकता है?
रामस्य रामः रामम या राम भद्रस्य, मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम। तो यही वाला होगा इसमें, ऑप्शन जो डी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सम जीवन उपाय है तो मौलिक एवं राम भद्रस्य आदि सन्निहित है। वाक्य के जो वक्ता है यहाँ पर मुरला, गोदावरी, तमसा या फिर सीता। तो कौन है इसके वक्ता? यहाँ पर वक्ता की बात करें तो ऑप्शन बी वाला हमारा हो जाएगा, अर्थात जो तमसा है ये मानी गई है। तमसा और मुरला जो है ये दो नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं, तो ये इसमें आई है। तो दो नदियों के नाम है तमसा मुरला। वसंती वन देवता थी इसमें। नेक्स्ट आ जाता है ईदेशा नाम निपाक अपि जायते परम अद्भुत है। सूक्ति में किससे आश्चर्य हो रहा है? मुरला को, तमसा को, गोदावरी या फिर गंगा को। ईदेशा नाम निपाक अपि जायते परम अद्भुत है। तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसे यहाँ पर लिया गया था जो मुरला है। नेक्स्ट आ जाता है उपकरण। उपकरण जो इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब घ है, से है, ल्यूट है या अन्यथ है। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय के देखें तो यही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ल्यूट में जो क्या है ला और टा का लोप हो जाएगा, यू बचेगा, यू ना को स्याना हो जाएगा, ना की यहाँ पे जुड़ता है। यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु करें अगर फिर तो ना इसी से होगा, क्योंकि इसमें तो यह है, यहाँ पर अ है। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, क्योंकि और ना को सूत्र अनुरक करता है। नेक्स्ट है हमारा राम भद्र है अपि आगत एव इति तर्कयामि। ये कथन था यहाँ पर मुरला, गोदावरी, तमसा या फिर गंगा का। तो इसका जो संबंध देखें तो ऑप्शन जो है हमारा ये वाला हो जाएगा, अर्थात जो मुरला है उन्हीं का था ये भी। नेक्स्ट है सर्देज इव धर्म है केत की गर्भ पत्रम। ये अंश लिया गया है, कहाँ से लिया गया है अभी, और उत्तरामचरितम जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है उदधामेन द्वे वर्धपतिना सन्नित्या अभियुक्त है, अंश जा लिया गया है। तो किरात अर्जुनियम से है, शिशुपाल वधम से है, उत्तरामचरितम या किसी से भी नहीं। तो इस कहाँ से लिया गया है? ये उत्तरामचरितम में से, तो ऑप्शन सी वाला है। वैसे भी याद रख सकते हैं, वो है, इसमें भी वो है। तो क्योंकि यहाँ पर तो हम इसी से करें उत्तरामचरितम से, आपको एकदम से बता दोगे कि उत्तरामचरितम में से है, लेकिन जब यही पंक्ति अगर एग्जाम में है तब आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, यहाँ भी वो है, इसमें यहाँ भी वो है, और ता के बाद ता को दा होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो उसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विहरण। इसमें जब प्रत्यय लगा हुआ है, सत्री है, ल्यूट है, सानच है या कौन सा है? तो इसमें भी देखें तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सत्रिगत, तो वही है इसमें वी उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु हरण करने अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है सूर्यते तपस्यत है केल शूद्रस्य दंड धारणार्थम इक्ष्वाकु राजा जनस्थानम आगत है इति कथन। तो किसका यहाँ पर कथन है? सूर्यते तपस्या केल शूद्रस्य। तमसा का है गौतमी, मुरला या शकुंतला। तो किनका था यहाँ पर ये? तो इनका था, अर्थात तमसा का। तो इसको भी आप तप से याद रख सकते हैं, तमसा तप दोनों एक जैसे ही है देखने में, तमसा तप। नेक्स्ट है प्रीत्रायसव जीव्य आर्यम आर्यपुत्रम, जीव्य आर्यपुत्रम। ऐसा कहकर कौन पैरों में गिर पड़ता है? मुरला, सीता, तमसा या राम। तो परित्रायसव जीवाय आर्यपुत्रम। तो इसमें देखें तो ऑप्शन जा सी वाला हमारा रहेगा, तार जो सीता थी। नेक्स्ट है स्पर्श है पूरा परिचित है नियतम स एव श्लोकांश में किसका कथन है? राम, सीता, तमसा या मुरला। स्पर्श है पूरा परिचित है नियतम स एव। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला हमारा होगा, था जो राम थे। नेक्स्ट है राजा अधिकम कौपिशति। यहाँ सीता ने राजा शब्द का प्रयोग किया था भूलवश, जानबूझकर, प्रेमवश या किसी अन्य के निर्देश से। राजा अधिकम कौपिशति। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा, अर्थात जानबूझकर।
नेक्स्ट है मोदसव विजयना वधु द्वितीय एना देव्य पुत्रकेण अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? वधु द्वितीय। तो ये जो है उत्तरामचरितम जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है स एम पुत्र है तब मधुचाम वाणाम विचेता। ये कथन किनका है? राम, मुरला, सीता, तमसा का। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हमारा हो जाएगा। तो राम जान का है। यहाँ पर अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर जो है उलझ भी सकते हैं कि अगर अभिज्ञान स्कोतलम उसमें दे दिया जाए तो ये उत्तरामचरित जो है उसमें से लिया गया है। स एम पुत्र है तब मधुचाम वाणम विजेता। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है न केवलम निहि सह कार्यम आर्यपुत्र विरह अपि। ये कथन है राम, तमसा, मुरला या सीता। तो कथन विकथन वाले ज़्यादा उलझाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये कथन किनका था कि न केवलम निहि सह कार्यम। इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से हो जाएगा, अर्थात जो सीता है। नेक्स्ट आ जाता है नदते स ऐसा वधु सक है शिखंडी में नदती क्रिया किसके लिए प्रयुक्त में आई थी? ये नदती जो है मयूर, मयूरों, हंस या किसी के लिए भी नहीं। नदती स ऐसा वधु सक है शिखंडी। तो ये मोर नाच रहे हैं। तो जो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए जो है इसमें आया है था जो मयूर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मयूर के नाचने पर किसके नेत्र उसके चक्राकार भ्रमण करते हुए मंडलाकार गति में घूमते जाते थे? राम, मृग, सीता या वनवासियों के। तो मयूर के नाचने पर किसके नेत्र चक्राकार भ्रमण करते हुए मंडलाकार गति में घूम जाते थे और कौन थे? तो सीता थी, जो ऑप्शन बी में दी गई है। नेक्स्ट है स्नपति हृदयसम स्नेहे निस्यंदनिते। ये भी श्लोक आता है इसमें, उसके अंदर से है ये लाइन। प्रस्तुत वाक्य में किनका किसके लिए कथन है? तमसा का मुरला के लिए, मुरला का वसंती के लिए, तमसा का सीता के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो स्नप्यते हृदयसम स्नेह निस्यंदनिते। इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पर दिया गया था जो तमसा जो थी, तमसा का सीता के लिए यहाँ पर ये कथन है। नेक्स्ट आ जाता है पुनर्इदम अयम देव है स्वयं वनम आगता है। प्रस्तुत अंशमेरिक स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा रहेगा? रामम राम है, रामहा या फिर सीता। कौन सा है यहाँ पर? ये वाला। तो पुनर्इदम अयम देव है, राम है, स्वयं वनम आगता है। त्वम जीवितम त्वम असि में द्वितीय हृदयम। कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही दूसरा मेरा प्राण हो, मेरा हृदय हो। तो अंश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शुद्ध विकल्प है वो इनमें कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। त्वम जीवितम त्वम असि में द्वितीय हृदयम। तो कौन सा था यहाँ पर इसमें? ये वाला। तो ये भी श्लोक है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें श्लोक की अगर हम बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण श्लोक हो जाता है कि त्वम जीवितम त्वम असि में हृदय द्वितम त्वम कौमुदी नयनः अमृतम त्वम अंगे इत्यादि भी प्रिय सतरे अनुध्य मुक्ता तम एव शांतमत्व किमत है प्रेम। कि जैसे उससे लगा लो कि जैसे लड़का लड़की हैं, शुरू में आपस में प्रेम करते हैं। शुरू में तो जो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाऊँगा, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है फिर कुछ नहीं है। तो ऐसे जो है यहाँ पर इसमें ये जो वसंती जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से उलाना दे रही है कि शुरू में से जब तुम कहते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों की चांदनी हो, तुम मेरे सिर पर अमृत के समान हो, सैकड़ों वचनों के द्वारा तुमने जो भोली भाली सीता जो थी उसके अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब तुम इनको छोड़ रहे हो। तो इस प्रकार की बातें जो है यहाँ पर इसमें ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उलाना दिया गया है। तो तृतीय अंक जो उसमें से लिया गया है और वासंती जो उनके द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट है पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। श्लोक का पूर्वार्ध किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत, किरातार्जुनीय, उत्तरामचरितम या शिशुपाल वधम से। तो पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन बी से लिया गया है, मतलब जो उत्तरामचरितम है उसमें से लिया गया है, क्योंकि इसमें भी श्लोक था ये वैसे तो उसी के अंदर से लाइन है कि जब तालाब से लगा लो, अगर तालाब ज़्यादा भर जाता है तो उसका एक नाले के माध्यम से जल प्रवाह करना ही सही रहता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन है। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो तो उसके लिए क्या अच्छा रहता है? थोड़ी देर रो लो जिससे मन हल्का भी हो जाए। तो वही बात इसमें यहाँ पर ये बतलाई गई थी। नेक्स्ट है वहति विकलः कायः मोहम चेतना
अंशमेरिक स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा बनेगा? मुंचती, मुंचती ना मुंचती, कोई सा भी नहीं। तो वहती विकल्प है काया मोहम। तो इसके लिए जो है जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये वाला न मुंचती चेतना, इसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक और रस है निमित्त भेदार्थ, जैसे कि हमने आपको बताया था तीसरा जो अंक है तृतीय अंक छायांक, उसमें लाइन आती है ये वाली। तो ये लाइन आती है उसमें एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदार्थ, तो ये वाली लाइन आती है। नेक्स्ट है तृतीय अंक को किस नाम से जाना गया है? चित्रविधि, कुमार विक्रम, छायांक या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा था इसमें? तृतीय अंक का नाम था छायांक। नेक्स्ट आ जाता है विकार में जो प्रत्यय लगा है कौन सा है? अब वी, क्री और घ प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है महानयम व्यतिकार है अस्माकं प्रसाद है। वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम या रामायण से। तो कहाँ से लिया गया है? तो उत्तरामचरितम उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है न माम एवं विधम परित्यक्तुम अहर्षि, यह कथन है सीता का है, अनुसुईया का है, शकुंतला का है, राम का है। न माम एवं विधम परित्यक्तुम अहर्षि, तो इसका संबंध जाए इसी से हो जाएगा ऑप्शन डी से, अर्थात जो राम है। नेक्स्ट है उपाय नाम भावात वीरत विनोद व्यतिकरय, अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? वो कहाँ से लिया गया है? उत्तरामचरितम, उसी में से लिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सूची जो है 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं, जिसका पहले पता उसका मिलान करके देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये सीता पत्नी थी उनकी, राम की, अयोध्या के शासक थे, तो ऐसे ही बनेगा। और इनका फिर ये व्यवहार था, तो इस आधार पर देखें तो कौन सा होना चाहिए था? ये। तो इसको मिलान करके देख सकते हैं। अयोध्या का क्या है? अयोध्या के शासक थे, और सीता इनकी पत्नी थी, कौशल्या इनकी माता हो जाएगी, और गंभीर सत्यवादी कर्मनिष्ठ इनका जो व्यवहार था, गुणों वाले कह सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी इसमें मिलान ही करना है, मिलान करने में भी देख लेते हैं। तो श्लोक है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक में से ही। तो त्वम जीवितम त्वमसि में देते हैं हृदयम, जैसे कि श्लोक हमने पढ़ा था। तो क्या है यहाँ पर ये? तो इसमें मतलब ये क्या है? इसमें श्लोक छंद पूछे गए हैं। छंद है अनुष्टुप, वसंतिल का साधु क्रिया मंदक्रांता। तो इसमें जो ऑप्शन अगर देखें तो बी वाला है हमारा। तो त्वमसि त्वम जीवितम त्वमसि में देते हैं हृदयम। तो इसमें क्या है? वसंतिल का जो छंद है ये माना गया है। वसंतिल का जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है? उक्ता वसंतिल का तब जो जगह होगा ये वाला होता है। और वसंतिल का छंद की अगर हम बात करें तो कितने अक्षर होते हैं इसमें? वसंतिल का 14 होते हैं इसमें, 14 अक्षर होते हैं इसमें। और संवृत है क्योंकि 4 उच्चारण बराबर होंगे इसमें। और प्रथम गण कौन सा होगा इसमें? तगण, यही है। तगण, भगण, और कौन सा होगा? 2 जगण है इसमें और 2 गुरु है। 2 गुरु, तगण भगण 2 जगण 2 गुरु, तगण भगण 2 जगण 2 गुरु, ये होगा वसंतिल का छंद। जीवसु तात पादेशु नवे दार परिग्रह है। तो कौन सा है? ये वाला अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप जो छंद है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है श्लोक जो उसके माध्यम से अनुष्टुप छंद बदलाया गया है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्विहि चतुष्पादयो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यम। मतलब प्रथम चरण में 8 अक्षर होंगे। तो प्रथम मतलब 4 लाइनें हैं, जैसे 4 पाद हो गए। तो प्रथम चरण में 8 अक्षर, प्रथम चरण में 8 अक्षर। और सभी में जो छठा है वो क्या होगा? गुरु। सभी में छठा क्या होगा? गुरु। सभी में छठा गुरु। और 5वां लघु। 5वां क्या होगा इनमें सारों में? लघु। छठा गुरु,
और पांचवा वर्ण जो है लघु होता है। पहले तीसरे में सातवां गुरु, पहले और तीसरे में सातवां जो वर्ण है, सातवां वर्ण वो कौन सा होगा? गुरु। पहले और तीसरे में सातवां वर्ण गुरु होगा। दूसरे और चौथे में सातवां लघु होगा। 4 पाद हैं और सभी में 8 अक्षर हैं। छठा गुरु है, छठा जो है ये गुरु है सभी में, और पांचवा लघु है सभी में। पहला और जो तीसरा पद है, पहला और तीसरा है, इसमें जो सातवां होगा, क्योंकि 8 थे, ऐसे लगा लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए। अब सभी में छठा, ये हो गया छठा। छठा नंबर तो है गुरु का, पांचवा नंबर है लघु का। और जो पहली तीसरी पंक्ति होगी, पहली और जो तीसरी पंक्ति होगी, इसमें जो सातवां वर्ण है, मतलब पहली तीसरी में सातवां वर्ण जो है कौन सा होगा? गुरु होगा। और दूसरी और चौथी में, दूसरी और चौथी में सातवां लघु होगा। तो सारों में 8 अक्षर होंगे। छठा गुरु होगा सभी में, पांचवा लघु होगा सभी में, पहले और तीसरे पाद में सातवां गुरु होगा, दूसरे चौथे में लघु होगा, उसको कहा जाएगा अनुष्टुप छंद। और नेक्स्ट है तरासुम लोकान इव प्रीणत है। तो इसमें कौन सा होगा? ये वाला मंदाक्रांता। मंदाक्रांत की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 17। मंदाक्रांता अंबोधि रस गैम्बर हो मंदाक्रांता जल्दी सट गैम्बर हो नादतात गुरुचेत, इस प्रकार का होता है इसका ये लक्षण। 17 अक्षर है इसमें। और गण की बात करें तो सबसे पहला जो है इसमें मगण होता है। मगण, मगण भगण नगण तगण, तगण तो गुरु। मगण भगण नगण, 2 तगण 2 गुरु। अंबुधि में चौथे पर यति, अंबुधि में चौथे पर, और रस में छठे पर, और नग में 7वें पर यति होती है। 17 होते हैं इसमें टोटल। और दत्त इंद्राभ्य दक्षिण भगवत है। तो इसमें जो एक बच गया ये वाला शार्दूल विक्रीडितम, ये वाला है। शार्दूल विक्रीडित की बात करें तो इसमें कितने हैं? इसमें 19 होते हैं। तो कितने इसमें? 19 अक्षर होते हैं, ये भी सम्मिलित है। और इसके भी अगर हम लक्षणों की बात करें तो सूर्य अस्मय यदि मह स जौ स तत्गा शार्दूल विक्रीडितम, ये वाला होता है इसमें। और 19 टोटल होंगे। और सूर्य में 12वें पर यति होगी, और अश्व में 7वें पर यति होती है, मतलब जहाँ पर यू रुका जाता है 12वें पर, इसमें 7वें पर। तो 19 टोटल है इसमें। गण की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले वाला मगण ही आ जाता है। मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और गुरु। तो इस प्रकार 19 होते हैं इसमें टोटल। 12वें 7वें पर यति होती है। तो इसके लिए आप चाहे समझ में नहीं आए हैं तो पुराने वाली जो वीडियो है वो हमने कराई थी, तो उसमें आप इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें भी आपने बताना है कि कौन से नंबर का था इसमें, क्योंकि अंक है तो कौन सा लाइन श्लोक किस अंक में से है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। तो 2 1 4 और 3, तो यही है 2 1 4 3। इसमें हम देख लेते हैं 2 4 1 और 3, मतलब जैसे यह है यथा इच्छम भोग्यम व वनमिदमयम में शुभदीप से है। तो इसमें से है द्वितीय अंक में से, इसमें से है। ततष्टम नैरेश्यादपि न चाक्लुषम, तो इसमें से हो जाएगा ये पंचम अंक में से। कीर्ति कलित, ये कौन से में से हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा मतलब तृतीय अंक में से। और विरोधा विश्रांत पर शक्ति, तो ये वाला हो जाएगा फिर छठा अंक। तो इस प्रकार से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें भी ऐसी है सेम, मिलान करना है तालिका 1 का 2 के साथ।
तो इसमें देखें तो इसमें कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा इसका बी वाला। तो इसमें भी अद्वैत सुखम दुख्य अनुगतम, तो ये किस में से है, इसमें से है प्रथम अंक में से लाइन। सर्वोत्तम अतिमात्रम दोष आए, तो ये षष्ठ अंक जो है इसमें से हो जाएगी। गुणा पूजा स्थानम गुणी चुनाचा लिंगम, तो इस प्रकार का था ये, क्योंकि गुणों को ही पूजा में स्थान होता है ना कि विशेष का, क्योंकि किसी के भी श्वेत भाव होने से ये नहीं आंका जा सकता कि उसके पास गुण है या नहीं है। कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत गुण होते हैं, तो इस प्रकार का है ये। और तो ये वाला हो जाएगा इसका चतुर्थ अंक में से है। वज्रादापि कठोर मृदु निकुष्मादापि, और फिर ये एक वाला जो बच गया द्वितीय अंक इसमें से है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, गुणा पूज्य स्थानम ये और ये वाला, तो ये आपका चतुर्थ अंक में से हो जाएगा। और वज्रादापि कठोरानी ये हो जाएगा द्वितीय अंक में से, दोनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसमें भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर भी मिलान करने में जब हम करेंगे ऑप्शन ए वाला देख लेते हैं इसका भी। तो पंचम अंक इनके नाम है, जैसे कि हमने पहले किए थे, आपको 7 अंकों के नाम बताए थे। तो पंचम अंक कौन सा था इसमें, यही था पंचम अंक कुमार विक्रम। और तृतीय अंक का नाम क्या था, ये था छायांक। और प्रथम अंक का नाम क्या था, चित्रदर्शन, यही था। और द्वितीय अंक का नाम क्या था, पंचवटी प्रवेश, पंचवटी प्रवेश, तो यही था। नेक्स्ट है डैश दुर्बल कपोल सुंदरम ददती, यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो कौन सा आ सकता है इसमें, ये वाला परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददती। तो इस प्रकार से जो हमारी इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।